71st बीपीएससी के कंफर्म सीट्स के लिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आ चुका है एंड आज के डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मैच अशोकन नेम्स विथ इंस्क्रिप्शन। अशोक भबरू बैरत रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है एंड पियदासी राज आपका बराबर केव इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ है आपका? ये जहानाबाद बिहार के पास है। ठीक है, जहानाबाद बिहार। ओके, एंड इट इज़ इन राजस्थान। ठीक है, तो आपका इसमें क्या सही होगा? तो इसका सिर्फ ये वाला सही है। आपका जो भबरू बैरत रॉक एडिक्ट है ना, वहाँ पे आपका अशोक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अशोक नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? पियदासी राजा मगध। ठीक है, तो क्या सही होगा? ओनली 2। चलें, ताम्रलिप्ति पोर्ट वॉज लोकेटेड इन आगरा, मद्रास, मगध या बंगाल। कहाँ पे होगा? तो इसका आंसर होगा बंगाल। ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल का एक आपका पोर्ट हुआ करता था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कब? मौर्यन टाइम में। मौर्यन टाइम में इसके अलावा और कौन से पोर्ट्स इंपॉर्टेंट थे? तो वो था भरूच जिसको कहते हैं, जो कि गुजरात में है, एंड आपका सुपारा। ठीक है, अब ये बताएं आप, ये है वेस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, लेकिन अब आप ये बताएं कि इसका स्टेट कौन सा है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्टेट का बता देंगे कि ये सोपारा किस स्टेट में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजात शत्रु बिलोंग टू विच डायनेस्टी? मौर्य, नंदा, हरियांका या शिशुनाग। तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए, अजात शत्रु बेसिकली अपने पिता बिंबिसार को मार के थ्रोन उनको मिला था और ये किस डायनेस्टी के थे? तो हरियांक डायनेस्टी के थे। ठीक है, और इसके बाद ये आपका इनफैक्ट वज्जी पे भी इनका कंट्रोल बहुत हुआ था और वो उसको पूरा हरा के शादी करके, मतलब हर तरह से इन्होंने आपका कंट्रोल कर लिया था। और साथ ही साथ इन्होंने अजात शत्रु ने राजगीर का किला भी बनाया है। राजगीर आपका फोर्ट भी बनाया है। ओके, चलें। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर द मौर्याज? मौर्याज के बाद कौन से थे? तो आपका सातवाहन, सुंगा, नंदा, कानवा। कौन से थे? तो देखिए, सातवाहन तो कहाँ पे हो गए? ये आपके महाराष्ट्र में थे। ठीक है, और ये फ्यूडिटरी थे आपके मौर्याज के। ओके, इसके बाद आपका सुंगा आया है। ठीक है, तो बेसिकली मौर्य के लास्ट किंग का नाम क्या था? बृहदत्त, और उसको कौन मारे थे? पुष्यमित्र सुंगा। तो ऐसे करके हम लोग को याद रखना है। ओके, चलें। द मिडिल पाथ, मध्यमा प्रतिपद, बिलोंग्स टू विच फिलोसफी? जैनिज्म, वेदांता, बुद्धिज्म या सांख्य। क्या हो जाएगा इसका? मध्यम प्रतिपाद मतलब क्या होता है? मिडिल पाथ। ये किसके द्वारा इम्फेसाइज किया गया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा इम्फेसाइज किया गया था कि हर मतलब इंसान को चाहिए कि वो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करे। एक तो होता है कि आप एकदम लग्जरी में रह रहे हो, बहुत हाई फाई, और एक होता है एकदम गरीबी में रह रहे हो। वैसे नहीं, आपको एक मध्य मार्ग पाना चाहिए। जैसे आपका गृहस्थ हो गया, अगर आप धर्म से गृहस्थ भी आप बिता रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो आपका धम्मा, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्ट दैट यू शुड डू। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग सन्यासी बन जाए या सब लोग एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। एक डिसेंट लाइफ जियो जिसमें धर्म से चलो, धर्म से कर्म करो। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट, मिडिल पाथ वाज ऑल अबाउट बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द इनकरेक्ट पेयरिंग अबाउट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट काउंसिल की कौन थे आपके? क्या वो मुगलीपुत्ता तिस्सा थे? थर्ड काउंसिल के महाकश्यप। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? बेसिकली आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट में आपको क्या, ये फर्स्ट काउंसिल में मुगलीपुत्ता तिस्सा है? नहीं, ये तो आपका थर्ड काउंसिल में थे ना, जिसमें आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके मतलब पैट्रोनेज में हुआ था? किस राजा के? तो अशोका के टाइम में। ठीक है, पाटलिपुत्रा में। एंड आपका थर्ड काउंसिल जो है, महाकश्यप जो है, वो आपका कब का था? तो ये फर्स्ट का था। तो बेसिकली क्या किया गया है कि अल्टरनेट कर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये किसके अंदर था? तो अजात शत्रु के अंदर था। पहला अजात शत्रु, दूसरा कालशोका, तीसरा अशोका, चौथा कनिष्क। ठीक है, चले, तो दोनों इनकरेक्ट है, बोथ इनकरेक्ट है। ओके, अब आप बताएं
द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हु वॉज ओरिजिनली रिटन इन, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था मिलिंद पन्हु? संस्कृत, पाली, प्राकृत या नन ऑफ द अबव? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? हो जाएगा मिलिंद पन्हु लिखा किसने था आपका? मिलिंद पन्हु वॉज बेसिकली क्या है ये? तो मिलिंद जो है उनका जो क्वेश्चंस था फ्रॉम नागसेन, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उसके बारे में ही मिलिंद पन्हु में लिखा गया है। ठीक है, तो अब ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये उस समय पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। ऐसे भी देखिए जो बुद्धिज्म है ना वो पाली में बहुत फ्लरिश्ड था, तो पाली समझ लीजिएगा। ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड पाली ज़्यादा फेमस है और जैनिज्म प्राकृत में थोड़ा ज़्यादा फेमस है। ओके, तो ये आपका पाली हो जाएगा। और ये किसके द्वारा लिखा गया था आपका? किसके किसके बीच का लिखा गया था? मिलिंद पन्हु एंड आपका नागसेन के बीच का बात था। ओके, चलें। विच टेक्स्ट मेंशंस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पुष्यमित्र सुंग एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स? सो बेसिकली जो पुष्यमित्र सुंग थे ना, आफ्टर मॉडर्न डायनेस्टी, जो सुंग डायनेस्टी थी वो थोड़ा ब्राह्मणिज्म को ज़्यादा फ्लोरिश करती थी। ही डिडंट लाइक पुष्यमित्र सुंग, स्पेशली द फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी। ही वॉज नॉट इन अ मच फेवर कि वो आपका बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रमोट करे, तो वो ब्राह्मणिज्म की तरफ इंक्लाइन थे। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट का बात कर रहा है कि पुष्यमित्र सुंग और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रहा था उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? मिलिंद पन्हु, महावंशा, दिव्यवदन या जातक्स? तो कहाँ पे लिखा हुआ है ये दिव्यवदन में लिखा हुआ है। दिव्यवदन बेसिकली करीबन 38 बुद्धिस्ट स्टोरीज है। ठीक है, और हर में आपको कर्म और उससे रिलेटेड टीचिंग्स का बात किया गया है। ठीक है, तो दिव्यवदन, अवदन मतलब ऐसे भी अवदन इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, चलें। फाउंडर ऑफ कानवा डायनेस्टी वॉज वासुदेव कानवा, वासुदेव, सुसरमन एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका वासुदेव कानवा। कानवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन से थे? वासुदेव कानवा। एंड अगर आप लोग को पूरी ऐसे डायनेस्टी में आपको अच्छे से पढ़ना है, मैं मतलब एक क्रैश कोर्स ले आऊँ या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ब्रिंग दैट इन वीडियो टू यू। एंड प्लीज़ कमेंट इन द लाइक कमेंट सेक्शन कि आपको वैसे वीडियोस चाहिए जिसमें सारे डायनेस्टीज़ के फाउंडर, उनका टाइम पीरियड और मेजर एकदम मेजर इन्फॉर्मेशन, नो ये एक्स्ट्रा। ओके, तो इफ़ यू वांट दोज काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज़ लेट अस नो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10, विच मॉडर्न किंग वॉज मैंशनड इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन 1? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है आपका? गुजरात में है। और ये आपका कौन से मौर्यन राजा को यहाँ पे मेंशन किया गया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो रुद्रदमन 1 जो थे ना आपका शाक रूलर थे, बेसिकली अगर बोला जाए तो शाक रूलर थे। अब शाका भी लोग बोलते हैं लेकिन शाक होता है बेसिकली। और इन्होंने क्या किया? ही रिपेयर्ड क्या? सुदर्शन लेक। ठीक है, और ये आपका ये कब बना था, किसके टाइम पीरियड में बना था? तो मौर्यंस के टाइम पीरियड में बनाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो था ना वो बहुत आपका सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका संस्कृत में है, एक तो संस्कृत में है। ओके, एंड ये आपका अशोका के बारे में भी बताता है, अशोका के बारे में भी बताता है, एंड साथ ही साथ ये चंद्रगुप्त मौर्य को मेंशन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ड्यूरिंग हुज रेन डिड सेंट थॉमस अराइव इन इंडिया टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी? किसके समय में आए? शाक, पार्थियंस, कुशांस या नन ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा पार्थियंस। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। गुप्ता पीरियड के टाइम पे चलते हैं, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो रिवाइज करते हैं। तो विच स्टेटमेंट अबाउट द कुशांस इज इनकरेक्ट? दे इशूड गोल्ड कॉइन्स इन लार्ज नंबर्स। देखिए इनकरेक्ट बोल रहा है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग ये कर लेते हैं। कनिष्क वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर्स, प्रोमिनेंट रूलर्स मतलब इंपॉर्टेंट रूलर्स। दे प्रोमोटेड बुद्धिज्म एंड हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एंड देयर कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। तो कौन सा गलत लग रहा है आपको? तो इसमें गलत कौन सा होगा? देखिए गोल्ड कॉइन्स के लिए तो वो लोग जो जाने ही जाते हैं, साथ ही साथ कनिष्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ही तो मेन है जहाँ पे आपका महायान डेवलप हुआ, आइडल वर्शिप का एक फाउंडेशन रखा गया। तो लेकिन पाटलिपुत्र नहीं, या जैसे वहाँ पे तो आपका वो लोग किस एरिया में थे? तो आपके नॉर्थ ऑफ इंडिया, मतलब पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो एरिया था ना उनका, वो यहाँ तक कि मथुरा तक भी आए थे वो। ठीक है, तो वो उस एरिया तक, लेकिन उसके आगे नहीं, पाटलिपुत्र तक वो लोग नहीं आए थे। तो इट इज़
इनकरेक्ट, और यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग आर्ट डायनेस्टी एसोसिएशंस, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, शाक कुशांस, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, सातवाहनास। तो क्या आपको लगता है इसमें कौन सा सही होगा? देखिए हमने क्या अभी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है ना आपका, वो कहाँ पे है? तो आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना के एरिया में है। तो वो आपका किधर होगा? तो वो तो साउथ में था, और जो हमारे कुशांस थे वो तो नीचे गए नहीं। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि इसका आपका किसके द्वारा किया गया था? वो आपका सातवाहनास के द्वारा किया गया था। और जो मथुरा है, अभी जस्ट मैंने बताया कि कुशांस जो थे वो मथुरा तक आ चुके थे, तो जो मथुरा आर्ट है वो कुशांस का बहुत इन्फ्लुएंस है उस पर, इसलिए ये दोनों इंटरचेंज है आपस में, तो इसलिए नीदर वन नॉर टू हो जाएगा। ठीक है। विच चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रेन? फाहिन, इत्सिंग, ह्यूनसांग या मेगास्थनीज? मेगास्थनीज कब आए? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ह्यूनसांग कब आए? लेट्स सी। इत्सिंग कब आए एंड फाहिन कब आए? मैं बताती हूँ। फाहिन आपका चंद्रगुप्त 2 के समय में आए थे। क्या आप इत्सिंग का बता सकते हैं? तो ये एक्चुअली किसी फेमस रूलर के टाइम में नहीं आए थे, लेकिन हाँ ये आपका ह्यूनसांग के बाद आए थे। तो ह्यूनसांग केम ड्यूरिंग द हर्षवर्धन टाइम। ठीक है, उसी समय वो हर्षवर्धन के समय भी आए, फिर मैत्राकाल से भी मिले, फिर नीचे जाके पल्लव के समय पल्लव को भी विजिट किए। तो वो बहुत आपका फिर लास्टली वो नदी के मतलब रूट से वो चले गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द संस्कृत बायोग्राफी हर्षचरित्र? इसको किसने लिखा? कालिदास, बाणभट्ट, विशाखदत्त या हर्षवर्धन? तो किसके द्वारा लिखा गया था ये? तो हर्षचरित्र जो था एक संस्कृत बायोग्राफी था, किसका? तो हर्षवर्धन का था। ठीक है, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या है? तो 600 से 640-45 के अराउंड एडी इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये किसने लिखा था? तो बाणभट्ट। ये कोर्ट पोएट थे इनके, मतलब हम पहले अभी भी देखते होंगे आप कि कोई भी अगर पुरानी समय का सीरियल वगैरह में देखते होंगे कि बहुत तरीके के मंत्री रहते थे, बहुत तरीके के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स रहते थे, उसी में एक पोएट भी रहते थे। तो यहाँ पे वही है। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर अमॉन्ग द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया विद देयर हेड्स। राष्ट्र का राष्ट्रपाल कुमार, ग्राम उपारिका, संग्रहणा का गोपा या आहार का प्रदेशिका? तो क्या होगा इसमें से कौन सा पेयर गलत है? तो अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले देखा था कि ग्राम का कौन सा होता है? ग्रामिका। ठीक है, उपारिका नहीं होते। उपारिका इज फॉर युक्ति। ठीक है, युक्ति प्रोविंस को कहते थे, और उपारिका इज लाइक डीएम इन टुडे सेंस, अभी जो डीएम चल रहे हैं उनको। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? सेक्शन का 2। क्वेश्चन नंबर 17, Magad had rich iron deposits enabling tools for agriculture and weapons for the army. Reason 2, Magad's geographical location made it dominant in the Iron Age. तो क्या हो जाएगा ये आपका? कि देखिए मगध के पास एसर्शन है कि हाँ आयरन डिपॉजिट है, उसके कारण उसके पास एग्रीकल्चर और वेपन्स उसके पास अच्छे से थे। ठीक है, और ये क्यों था? क्योंकि ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन था ना कि आयरन एज में उनको डोमिनेंट उसको बना दिया। तो ये सही बात है, दोनों सही है, और ये रीज़न भी सही लग रहा है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 18, विच गुप्ता पीरियड स्टेटमेंट इज करेक्ट? नवरत्नास जो थे वो समुद्रगुप्त के समय में थे। कल्टिवेबल लैंड को हम लोग क्षेत्रभूमि कहते थे। एंड फर्स्ट रिकॉर्डेड सती इज फ्रॉम भानुगुप्त ईरान इंस्क्रिप्शन। कौन सा सही है कौन सा नहीं है? तो आप ये देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, ऑल 3। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोचिए। तो देखिए बेसिकली क्या है ना कि नवरत्ना जो थे वो समुद्रगुप्त के समय में तो थे नहीं, वो चंद्रगुप्त 2 के समय में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त 2 के समय में थे। तो ये तो 1 तो गलत हो जाएगा, तो 1 गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ऐसे भी आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपको नवरत्नास थे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हमें ये पता है कि क्षेत्र भूमि किसको कहते थे? कल्टिवेबल लैंड को कहते थे। और साथ ही साथ सती का जो है ईरान इंस्क्रिप्शन अब हमें याद रहेगा। और ईरान इंस्क्रिप्शन को किसने ये किया था? तो भानुगुप्ता का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयरिंग। अनेकावाद बुद्धिज्म, त्रिरत्ना जैनिज्म। ओनली 1, ओनली 2, बोथ इनकरेक्ट, नीदर इनकरेक्ट। कौन सा क्या होगा? तो बेसिकली क्या है कि अनेकावाद जो है वो उसको स्यादवाद भी कहते हैं, स्यादवाद। और ये एक जैनिज्म से रिलेटेड आपका फिलॉसफी है, जिसे बोला जाता है कि हर चीज़ का मल्टीपल
रूप प्रतिरूप होता है, आप मल्टीपल तरीके से उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और त्रिरत्ना जैनिज्म से रिलेटेड है, सही बात है। और इसमें क्या है, फेथ है, नॉलेज एंड कंडक्ट। So these three are the Triratna of Jainism. Okay. The largest Indus Valley site in India is Mohenjo-daro, Rakhi-gari, Lothal and Dholavira. कौन सा लार्जेस्ट आपका होगा? तो इसका आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है आपका, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी के बारे में अगर थोड़ा सा बता दूं तो मोहनजोदारो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन ऑफ द लार्ज आपका साइट है, लार्जेस्ट साइट है इनफैक्ट, लेकिन ये है पाकिस्तान में और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडिया में। तो इंडिया में राखी गढ़ी, ठीक है, जहाँ पे राखी रहती है। राखी ऐसे भी अभी जस्ट बीता है, तो राखी का जो फेस्टिवल है वो बहुत बड़ा है, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक आपका साइट मिला जो कि राखी गढ़ी के नाम से है, वो भी आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। ओके, लोथल आप गुजरात में है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है और यहाँ पे बीड मेकिंग वगैरह का बहुत सारा हमें ये मिला है, एविडेंस मिला है। और साथ ही साथ यहाँ पे राइस का जो चावल का जो ऊपर वाला हस्क होता है वो मिला है हमें। टेराकोटा मॉडल मिला है एक शिप का, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 21, द सातवाहनास इशूड विच टाइप ऑफ कॉइन्स, गोल्ड ओनली, सिल्वर ओनली, लेड एंड कॉपर कॉइन्स, आयरन कॉइन्स। क्या हो जाएगा? देखिए गोल्ड तो होगा नहीं क्योंकि एक कुषाण के समय में इंडो ग्रीक्स का ज़्यादा इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट था, तो बेसिक इनका जो था, इनका इन्फ्लुएंस था, लेड एंड कॉपर कॉइन्स को लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है। और सातवाहनास का ऑफिशियल लैंग्वेज अगर देखिए, मैं थोड़ा सातवाहनास के बारे में बता दूं, तो इनका ऑफिशियल लैंग्वेज जो था, ऑफिशियल लैंग्वेज था प्राकृत, ठीक है। साथ ही वो किस समय में रहते थे, 3rd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE तक, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे समय हो जाता है, हर बुक में अलग है, लेकिन अराउंड यही था। और वो थे मौर्यास के समय से ही उनके सामंताज या फिर फ्यूडेटरी जिसको कहते हैं वो थे, ठीक है। अरेंज दिस गुप्ता रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चंद्रगुप्त 1, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बेसिकली सबसे पहले आपका कौन से आएंगे, देखिए आप इसमें ये समझें कि आपका सबसे पहले कौन हो जाएंगे, समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएंगे, रामगुप्त। इनको हटा के कौन बने आपका, इनको हटा के बने हैं हमारे चंद्रगुप्त 1, ठीक है। और इनके बाद आए कुमारगुप्त, ठीक है। तो अब मैं गुप्ता डायनेस्टी का बता दूं थोड़ा सा। गुप्ता डायनेस्टी का अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले ये समझिए कि ये आपका स्टार्टिंग में जो जैसे कि आपके हो गए, कौन हो गए, श्रीगुप्त हो गए, ठीक है। श्रीगुप्त हो गए आपके, तो वो आपका महाराज का लेते थे, ठीक है, टाइटल लेते थे महाराज का। लेकिन जो एक्चुअली में राजा थे वो आपके कौन से हो गए, समुद्रगुप्त हुए। जब उनको पावर, चंद्रगुप्त 1 थे, ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त हुए, तो इनको आप इंडियन नेपोलियन भी कहते हैं, नेपोलियन, कविराज, ये सारी की भी उपाधि इनको दी जाती है, ठीक है। साथ उसके बाद आए आपके रामगुप्त, लेकिन रामगुप्त बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, तो कहा जाता है इसके कारण चंद्रगुप्त जो आपके 2 थे उन्होंने उनको टॉपल करके वो उनको हटा दिया गया, ठीक है। तो वो हट गए, तो अब आपका कौन सा आ जाएंगे, आपके चंद्रगुप्त 2 आ जाएंगे एंड देन आपके कुमारगुप्त आएंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। चलें, Coins of Gajarohi, Khanda Gadhari, Kartikeya and Apraktik Mudra types were issued by Samudragupta, Kumargupta 1, Skandgupta and Chandragupta 2। क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए बेसिकली क्या है ना इसका, कि कुमारगुप्त 1 जो थे ना वो थे चंद्रगुप्त 2 के बेटे, ठीक है, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। यहाँ पे सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये 1 नहीं होगा 2 होगा, एक विक्रमादित्य के नाम से याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने विजय प्राप्त की थी रामगुप्त पे ना, इसलिए इनको विक्रमादित्य का इन्होंने खुद टाइटल लिया था। एंड देन अब हम लोग इस पे चलते हैं, गजरोही, घानाघाड़ी, कार्तिकेय और ये किसको कहते हैं, तो ये इशू किया गया था आपका किसके द्वारा, कुमारगुप्त 1 के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये एक्चुअली कार्तिकेय भगवान को बहुत मानते थे,
जो हमारे शिवजी के पुत्र हुए उनको बहुत मानते थे, तो इसलिए वो कॉइन्स उनके नाम से उन्होंने इशू करवाई थी। ठीक है, पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू समुद्रगुप्त, बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त टू या कुमारगुप्त, कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर है आपका पहाड़पुर जो है आपका बुद्धगुप्त से रिलेटेड है। और ये बुद्धगुप्त का कौन कौन था बेसिकली, इसके बारे में ये कहाँ क्या लिखा हुआ है इस इंस्क्रिप्शन में, तो इसमें बताया गया है कि कैसे स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड था। ठीक है, तो अबाउट स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 25, द टाइटल विनय स्थिति स्थपक ड्यूरिंग गुप्ता रूल रेफर टू चीफ अशर ऑफ रॉयल पैलेस, चीफ पुलिस ऑफिसर, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड कैवेलरी कमांडर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका चीफ ऑफिसर ऑफ रॉयल पैलेस, या फिर ये एक्चुअली ये सब नहीं होगा। देखिए विनय स्थिति स्थापक मतलब कि विनय की स्थिति को स्थापना करने वाला। और विनय कहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है? जब रिलीजियस अफेयर्स होता है ना बहुत तरीके का, तो उसका स्थापना करना वॉज द, ये टाइटल दिया गया था विनय स्थिति स्थापक को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इन गुप्ता पीरियड टर्मिनोलॉजी भुक्ति, भुक्ति क्या उसका मतलब था? फोर्स्ड लेबर, लैंड ग्रांट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इंपॉर्टेंट ऑफिसर, क्या हुआ इसका? इसका था भुक्ति मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो बेसिकली इसको मानते थे हम लोग कि आपको अलग अलग जगह को अलग अलग बोलते थे। भुक्ति जो था उसके हेड को कहते थे हम लोग उपारिका। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती कम्स फ्रॉम मौर्य पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, पुष्यभूति पीरियड या गुप्ता पीरियड। तो जो एविडेंस मिला है हमें आर्कोलॉजिकल, वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है हमें गुप्ता पीरियड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर अमॉन्ग द लैंड टाइप्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। क्षेत्र टेम्पल लैंड, किला वेस्ट लैंड, वास्तु हैबिटेबल लैंड, अपराहत फॉरेस्ट लैंड। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो देखिए किला, एक्चुअली किला मतलब ये जो होता है ना आपका वेस्ट लैंड, जिसको आप उपजाऊ नहीं होता है वो, उसको आप बोलते हैं वास्तु, जहाँ पे आप रहते हैं। वास्तु अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, वास्तु पूजा पाठ घर में जहाँ पे रहते हैं वहाँ के लिए, तो वैसा हो गया। अपराहत जो होता है वो आपका फॉरेस्ट लैंड होता है, लेकिन क्षेत्र जो होता है इट इज़ नॉट आपका टेम्पल लैंड, इट इज़ रैदर कल्टिवेबल लैंड। तो ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग स्तूपास विद देयर लोकेशन। मीरपुर खास सिंध, रत्नागिरी मध्य प्रदेश, धामेक सारनाथ, कनकाली सांची, कौन सा हो जाएगा? एक्चुअली रत्नागिरी इज इन उड़ीसा नॉट मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? उड़ीसा। ओके, सो ये हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ दीज टेम्पल्स बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड? विरूपाक्षा टेम्पल, पटादक्कल, दशावतार टेम्पल, देवघर, वरा टेम्पल, ईरान, कनकाली टेम्पल, तिगावा, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन कौन से टेम्पल्स जो हैं वो गुप्ता पीरियड के हैं? तो इसका आंसर है आपका, देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। जो दशावतार टेम्पल है ना हमारा, वो आपका गुप्ता पीरियड से है। ठीक है, और जबकि विरूपाक्षा टेम्पल जो पटादक्कल में है वो आपका चालुक्य पीरियड से है। ठीक है, बाकी तीनों जो है आपके गुप्ता पीरियड से हैं, तो क्या हो जाएगा? ओनली 3। ठीक है, साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, तो हमारा विच केव्स वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मौर्यन रूलर दशरथ। तो दशरथ के अंदर कौन सा बना था आपका पैट्रोनेज? तो चौपाड़ा ऑफ बराबर हिल्स, लोमस रिसीव केव्स, नागार्जुनी केव्स, सुदामा केव, कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर है आपका नागार्जुनी केव। तो नागार्जुनी केव जो है वो गया में है आपका, गया जो उसका नाम अब गया जी भी पड़ चुका है, और बाकी तीनों जो है वो आपके बने हैं अशोका के समय में। ठीक है, और ये क्यों बनाया गया था आपका नागार्जुनी केव्स? बेसिकली क्योंकि उनको चाहिए था कि जो भी मॉन्क्स आते हैं वहाँ पे तो आके थोड़ा आराम कर पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, हु कंपोज द तमिल एपिक शिवगा सिंदामणि जीवक चिंतामणि? कौन थे? तिरुवल्लुवर, इलांगो अदिगल, तिरुतत का देवर, शीतला सतनार, कौन से थे? तो इसका आंसर है आपका, ये है तिरुतक देवर। ठीक है,
तो इनका नाम थोड़ा सा अलग सा है, लेकिन वी हैव टू रिमेंबर, वी कांट डू एनीथिंग एल्स। तो इलांगो अदिगल जो थे ना, वो सिलपति गरम लिखे थे, पदी गरम बेसिकली, सॉरी, ठीक है। और सितलाई सतनार कौन लिखे, क्या लिखे थे आपका, तो लिखे थे आपका मनी मेघलाई, ठीक है। और तिरुवल्लुवर लिखे थे तिरुकुरल, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, नेदुन जेलियान वॉज अ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ विच किंगडम, चेरा, चोला, पांड्या, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पांड्या। थोड़ा डीप में है, वी विल ट्राई कि हम लोग इसको याद रखें, अगर याद होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग को थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, जो आता हो उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। Which Pallav ruler assumed the term Vatapi Konda after defeating the Chalukyas? नंदीवर्मन अपराजित, नरसिंहवर्मन राजसिम्हा, महेंद्रवर्मन नरसिंहवर्मन मम्मल्ला। तो किसका नाम था ये आपका, तो ये आपका था नरसिंहवर्मन मम्मल्ला। तो बेसिकली क्या हुआ था ना कि इनके पिता को हरा दिया गया था चालुक्यास के द्वारा, तो इसीलिए नरसिंहवर्मन ने वो गए और वातापी को ख़त्म किया, वातापी कोंडा का टाइटल उन्होंने लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, जयदेव ऑथर ऑफ गीत गोविंदा वॉज ए कोर्ट पोइट ऑफ विच डायनेस्टी, राजपूत, पाल, चोला या सेन। क्या हो जाएगा, तो आपका जयदेव जो थे वो सेन डायनेस्टी के थे, और वो कहाँ के थे आपके, वो पाला के बाद वहीं हमारे बंगाल के पास वो आए थे, सक्सेसर के कोर्ट में उनका रहना था, ठीक है। चले, कंबन, कुट्टन एंड पुगा जंधी आर कलेक्टिवली नोन एज थ्री जेम्स ऑफ तमिल पोइट्री, थ्री पोइट्स ऑफ संगम एज, अलवार सेंट्स या नयनार सेंट्स। तो क्या हैं ये आपके, तो कंबन ये आपके हैं, देखिए ये आपके हैं थ्री जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री, ओके। थोड़ा सा सोचना है कि ये क्या हो सकते हैं। तो कंबन आपके क्या लिखा थे उन्होंने आपके तमिल रामायण लिखे, तो वो क्या हो जाएंगे आपका तमिल पोएट्री से रिलेटेड हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन, विच रूलर लेड अ सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द श्री विजया किंगडम कंट्रोलिंग मलय, सुमात्रन, जावन एंड नियर बाय आइलैंड। तो कौन से रूलर के द्वारा ये सक्सेसफुल कैंपेन चला, तो वो अमोघ वर्ष थे, प्रताप रुद्र, राजेंद्र वन या विष्णुवर्धन। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए जब बोला जाता है ना कि जो चोला थे ना, जो इम्पेरियल चोला हैं, इनके समय जो बे ऑफ बंगाल था वो लेक बन गया था, ठीक है। तो राजेंद्र वन इनका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, अरेंज दिस डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन दक्कन रीजन, राष्ट्रकूट, वाकाटक, सातवाहन, चालुक्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए सातवाहन तो सबसे पहले हो जाएगा क्योंकि ये मौर्यन समय से है, एंड बाकी तीनों जो हैं आपके वो बाद में आए हैं। तो उसके बाद आपका क्या रहेगा, सोच लें, क्या आपको हम लोगों ने अभी ये नहीं पढ़ा कि चालुक्यास कहाँ थे आपके, तो वो भी आपका वातापी उन्होंने कैप्चर किया था। और वकाटक क्या थे, वकाटक भी महाराष्ट्र के एरिया में थे। तो बेसिकली क्या हुआ था कि सातवाहन सबसे पहले आए, ठीक है। कब आए, तो अराउंड 3rd सेंचुरी BC से मतलब 2nd सेंचुरी AD तक आप समझ लीजिए, ठीक है। इसका टाइम ऊपर नीचे होता है। उसके बाद आए वाकाटक, वाकाटक आपका 3rd सेंचुरी CE से 5th सेंचुरी तक रहे, ठीक है। उसके बाद आपके आए चालुक्यास, जो कि आपके रहे 6th सेंचुरी से आपका 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी तक। एंड देन आए आपके राष्ट्रकूटा, जिनके आपके रूलर ने आपके कृष्णा ने हमारे एलोरा टेम्पल को भी बनाया है, ठीक है, एलिवेंटा में। तो वो हो गया आपका वो लास्ट में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले C हो जाएगा सातवाहन, फिर B हो जाएगा, फिर D हो जाएगा, CBDE, ठीक है। तो आंसर A हो जाएगा। द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन पालास, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट वेयर मेनली फॉर द कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ एयर इंडिया, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, पोजीशन ऑफ कन्नौज, असिस्टिंग अरब्स टू इन्वेड इंडिया। तो इसमें क्या आंसर रहेगा आपका, बेसिकली इन तीनों का था कि इन तीनों के उस समय जो आपका 8th सेंचुरी का टाइम जो चल रहा था, वहाँ पे कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो ये तीनों चाहते थे कि हम लोग कन्नौज को पोजेस करें,
ठीक है, अब मैच ईच किंगडम विथ इट्स कैपिटल, तो क्या हो जाएगा, चोला का कौन सा है आपका, इसको ऐसे ले लीजिए, मैं ऐसे बता देती हूँ, चोला, चालुक्य एंड पल्लव एंड चेरा, ओके। और इधर रख लीजिए आप तंजौर, इधर रख लीजिए वातापी, इधर कांची एंड इधर आपका चेरा, आपका वंजी, तो क्या हो जाएगा, ओके। एंशंट इंडियन लिटरेचर एंड फिलोसफी पे चलते हैं। द बुक मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन वॉज ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन मार्शल, चार्ल्स मैसन, कनिंघम, अर्नस्ट मैके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। तो जॉन जो बुक है ना आपका मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन, ये सर जॉन मार्शल के द्वारा लिखा गया था, जो कि डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे इसके एएसआई के, ठीक है। और उन्होंने बाकी भी मेजर हड़प्पन साइट्स की का सुपरविजन उन्होंने किया है, ठीक है। मैच द एंशियंट एंड मॉडर्न रिवर नेम्स, परुष्णी रिवर, ठीक है, द वाजपेयी यज्ञ ritual is associated with coronation of a king, chariot races to display power, a symbolic boat ride for spiritual liberation, sacrifice of a learned man for supremacy. Which statement is false? Buddha's teaching are in the Sutta Pitaka. Abhidhamma Pitaka is the sorry. तो वाजपेयी यज्ञ किससे रिलेटेड है आपका, तो ये आपका रिलेटेड है किससे, आप ये सोचें, तो वाजपेयी के कारण ही तो आपका इतना सारा लड़ाई हुआ है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका हो जाएगा चैरियट रेस, वाजपेयी में ना चैरियट रेसेस होते थे टू डिस्प्ले द पावर, ओके। तो इसमें अगर कोई रोक दिया तो उसको बहुत ये किया जाता था कि जो रोक के सबसे पहले पहुंच गया वो जीत जाता था, ठीक है। अश्वमेध हो गया कि हम लोग हॉर्स को छोड़ दिए और फिर वो जहाँ तक जा सकता है उससे हमारा बाउंड्रीज बढ़ता था। राजसूय क्या हो जाता था, राजसूय आपका, इसको कोरोनेशन को हम लोग क्या कहते थे, राजसूय, ठीक है। और आपका हो गया, चले क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, बुद्धा's टीचिंग आर इन सुत्त पिताका, अभिधम Pitaka is the largest of three Pitakas. Vinay Pitaka was compiled by Upali and Abhidhamma Pitaka was compiled by Mogliputta Tissa. तो क्या सही रहेगा इसका, तो इसका आंसर है आपका कि जो आपका लार्जेस्ट पिताका है इज़ नॉट अभिधम्म पिताका, ओके, क्योंकि लार्जेस्ट पिताका जो था वो है सुत्त पिताका, जो सुत्त पिताका है ये लार्जेस्ट पिताका है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू दिव्यवदन हु टॉट बुद्धिज्म टू अशोका, निग्रोध, उपगुप्त, श्रीगुप्त या मोगलीपुत्र तिस्सा, तो किसके द्वारा लिखा ये टीच किया गया था, तो किया गया था एक मॉन्क थे उपगुप्त, ठीक है। दिव्यवदन के हिसाब से ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे उपगुप्त, और सिन्हलीज ट्रेडिशन अगर आप ले लें तो कहा जाता है कि ये जब आपका निग्रोध भी किए हैं, लेकिन दिव्यवदन आपका उपगुप्त को ही सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग दिव्यवदन में उपगुप्त का ही नाम सजेस्ट करेंगे। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड व्हाट वाज द एग्रीकल्चरल टैक्स रेट, 1/3, 2/3, 1/6 या 1/8, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1/6। तो बेसिकली एग्रीकल्चर जो था वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो होगा ही, अभी भी है, उस समय भी था, और उसके अलावा उनके पास ट्रेड और इंडस्ट्री से भी पैसे आते थे। तो उस समय का ट्रेडिंग पोर्ट अगर हम लोग बताएं तो अभी जस्ट हमने देखा था कि ताम्रलिप्ति था, भरूच था, सुपारा था, ठीक है। चलें, विच वर्क्स वेर कंपोज्ड बाय कालिदास, मृच्छकटिका, दाश गीतिका, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशा, विक्रम और रस्यम एंड ब्रह्म सिद्धांत, कौन कौन से कालिदास के द्वारा रचित है, तो कालिदास ने क्या लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम तो हम लोग सब लोग जानते हैं, थोड़ा फेमस बुक है, उसके अलावा उन्होंने मालविका अग्निमित्र भी लिखा, रघुवंशा भी लिखा है उन्होंने, कुमार संभव भी लिखा है, साथ ही साथ मेघदूत जिसमें आपका क्लाउड से आप ये अपना अपने
बातों को अपने लव्ड वंस तक पहुंचाते हो। मेघदूत का है उसका, उसके अलावा आपका ऋतु संहार है, विक्रम उर्वश्यम है, ये हो गया आपको, ठीक है। तो इसकी ये बस ऐसे रहेगा, ठीक है। चलिए, मृच कतिका किसके द्वारा लिखा गया था? शूद्रक, ठीक है। चले, हु फाउंडेड द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी? जयसिंह, सिंहवर्मन, विष्णुवर्धन, सिंह विष्णु। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा वातापी के आपको चालुक्यन डायनेस्टी को किन्होंने फाउंड किया था? तो जयसिंह ने किया था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो थे वो आपका पुलकेशिन II थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा के किनारे हराया, फिर ऐहोल इंस्क्रिप्शन में उसके बारे में लिखा भी, ठीक है। साथ ही साथ महेंद्र वर्मन को भी हराया था, और फिर लास्टली आपका नरसिंह वर्मन आके वातापी को हराए थे, तो वातापी कोंडा कहलाते। तो ऐसे क्रोनोलॉजी से याद करेंगे ना तो याद हो जाता है। विच स्टेटमेंट अबाउट पाल किंग देवपाल आर करेक्ट? ही एज्यूम्ड द टाइटल उत्तरपथ स्वामी, ही मेड मुंगेर हिज कैपिटल। तो क्या सही रहेगा आपका? देखिए, आपका उत्तरपथ स्वामी जो है आपका इनके द्वारा नहीं लिया गया था, ठीक है। हम लोग को पता है कि जो पाल डायनेस्टी है ना उसको फाउंड करने वाले गोपाल थे, ठीक है। तो ये आपका देवपाल ने नहीं लिया था, ये आपका धर्मपाल ने लिया था, ओके। तो और साथ ही साथ मुंगेर को कैपिटल तो बनाया था देवपाल ने, तो ओनली 2 हो जाएगा। इसके साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा? ये हिस्ट्री का सेशन में कंटिन्यू करूं अगले ये, या फिर मैं थोड़ा सा शफल कर दूं, किसी और सब्जेक्ट का लेके आऊं? प्लीज़ लेट अस नो सो दैट वी कैन कंटिन्यू द सीरीज, ओके। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं, 71st बीपीएससी आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।